कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। आइए व्याख्या भाग में हम कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के प्रथम 2 श्लोकों का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ओम तनः वैवाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेतानां पुत्र आस। तस्य माने उसका, नचिकेता नामक पुत्र था। दूसरे लाइन का अर्थ तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि उसका नचिकेता नामक पुत्र था। और इससे पहले की वीडियो में मैंने कठोपनिषद का सारांश आपके सम्मुख रखा है। एक वाजस्रवस था, उसका बेटे का नाम नचिकेता था। तो ये जानकारी आपको पूर्व में मिल चुकी है। तस्य मने उसका, नचिकेता नाम मने नामक, पुत्र आस मने था। किसका था? वाजस्रवस का। चलिए, ओम ऊसनः वैवाजस्रवसः। वाजस्रवस है, जो वाजस्रवस है उसने बहुत समय पहले क्या किया था? विश्वजीत यज्ञ किया था। वाजस्रवस ने क्या किया था? विश्वजीत यज्ञ। आपको देखना क्या है? दूसरी लाइन तो आपको समझ में आ चुकी है। प्रथम लाइन में क्या देखना है? वाजस्रवस जो नचिकेता के पिताजी हैं। तो वाजस्रवस ने बहुत समय पहले एक विश्वजीत यज्ञ किया था, यज्ञ। और उस यज्ञ में सर्ववेदसम ददौ। सर्ववेदसम माने अपना सब कुछ दे दिया था। अपना सब कुछ क्या कर दिया था? दान दे दिया था। सर्वस्व दान में दे दिया था। ऊसनः का मतलब है यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए विश्वजीत यज्ञ किया था। अब कोई विश्वजीत यज्ञ करता था तो प्राचीन काल में, तो उसका उद्देश्य भी था, उसका उद्देश्य क्या था? कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो वाजस्रवस ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्राचीन काल में विश्वजीत यज्ञ किया था। और उस विश्वजीत यज्ञ के बाद यज्ञ में उन्होंने क्या कर दिया? सर्ववेदसम ददौ, अपना सर्व कुछ दान में दे दिया था। उसी वाजस्रवस का पुत्र था नचिकेता। उसी वाजस्रवस के पुत्र का नाम नचिकेता था। इस प्रथम मंत्र में, कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र में क्या देखना है? एक तो नचिकेता देख, और प्रथम पंक्ति में क्या देखना है? वाजस्रवस देखना है। वाजस्रवस कौन है? नचिकेता के पिता हैं। बस, नचिकेता के पिता वाजस्रवस ने क्या किया था? बहुत समय पहले स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विश्वजीत यज्ञ किया था। और उस विश्वजीत यज्ञ में उन्होंने सर्ववेदसम ददौ, ददौ मैंने दे दिया, सब कुछ अपना दान में दे दिया। बस, क्लियर है ना? प्राचीन काल में स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति की अभिलाषा से विश्वजीत यज्ञ में वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सर्वस्व धन दान में दे दिया। सिद्ध है कि उसके नचिकेता नाम का पुत्र था। उसका, किसका? उसका, वाजस्रवस का नचिकेता नाम का पुत्र था। मेरा मानना है कि आपको ये प्रथम मंत्र तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये परीक्षा में जब पूछा जाता है तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका संदर्भ चाहिए। तो संदर्भ आपको बनाना होगा। संदर्भ के लिए कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली आपको याद होना चाहिए। अब चलिए इसका संदर्भ बनाते हैं। संदर्भ क्या होगा इसका? प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली से लिया गया है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आपको इसका प्रसंग बनाना होगा। प्रस्तुत मंत्र में वाजस्रवस के द्वारा किए गए विश्वजीत यज्ञ का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं।
तो व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा, सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ऊषणः का सब अर्थ है स्वर्ग प्राप्त। ऊषण, ऊषण का मतलब होता है स्वर्ग प्राप्ति रूप फल की इच्छा के लिए विश्वजीत यज्ञ। स्वर्ग प्राप्त, विश्वजीत यज्ञ क्यों किया गया था? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, नरक न मिले। अच्छे काम करोगे तो नरक नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा ये धर्म कहता है कि अच्छे काम करो स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे नरक मिलेगा। तो प्राचीन काल में जो वासरवस हैं उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए विश्वजीत यज्ञ किया था, और विश्वजीत यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। उसी वासरवस के बेटे का नाम था नचिकेता। ओम ऊषणः वैवाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य हो नचिकेता नाम पुत्र आस। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। संदर्भ आपको आ चुका होगा, प्रसंग आपको आ चुका होगा और व्याख्या भी आपको आ चुकी होगी। अगर आपको संदर्भ आ चुका है, प्रसंग आ चुका है, व्याख्या आ चुका है, तो कमेंट बॉक्स में इस मंत्र का, प्रथम मंत्र का संदर्भ लिखिएगा। चलिए, संदर्भ जरूर लिखिएगा, लिखना भी सीखिएगा। अगर कुछ कमियां रहेंगी तो तब मैं बता पाऊंगा, संदर्भ जरूर लिखिएगा। आइए अगला मंत्र देखते हैं। ताह कुमार संत दक्षिणयासु नियमानासु श्रद्धा आविश्वेशम सो अमन्यत। तह कुमार, वह कुमार था। कुमार संत बने, कुमार होता हुआ भी। अब कुमार किसको कहते हैं हम? जो छोटा बच्चा होता है ना, मतलब कुमार मतलब जो 18 साल से नीचे होगा उसको कुमार कहते हैं, मतलब कुंवारा ही समझ लीजिएगा कुमार। कुमार शब्द का बालक से मतलब है, बालक है वो, कुमार का मतलब बालक है। संत मने होते हुए भी, दक्षिणासु मने दक्षिणा में, नियमानासु मने ले जाए जाने के समय। अब दक्षिणा में जब गौ आदि ले जाए जा रहे थे, दक्षिणासु मने दक्षिणा में। आपको मालूम है ना, विश्वजीत यज्ञ में उसके पिताजी जो दान दे रहे थे, गायों को दे रहे थे। और कैसी गायों को दे रहे थे ये भी पता है ना आपको? बूढ़ी गायों को, असमर्थ गायों को। अगर मालूम नहीं है तो चैनल में जाइए, कठोपनिषद का सारांश मैंने अपलोड कर रखा है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो ये नचिकेता के पिता है ना, वह दान तो कर रहे थे, सब कुछ तो दान दे दिया उन्होंने, लेकिन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे। तो बूढ़ी दक्षिणासु मने दक्षिणा में बूढ़ी गायों को दे रहे थे। नियमानासु मने ले जाए जाने पर उस कुमार बालक का क्या हुआ? नचिकेता के मन में, कुमार जो बालक नचिकेता था उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रद्धा आविवेशम, श्रद्धा उत्पन्न हो गई के मन में आस्था उत्पन्न हो गई। सो अमन्यत, उसने विचार किया। सो मने उसने, अमन्यत मने विचार किया। आप इस शब्द को अलग ढंग से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सो मने वह, सह मने वह मने कौन? नचिकेता। अमन्यत मने विचार किया। अब नचिकेता ने विचार क्यों किया? वह नचिकेता कुमार संत, कुमार होते हुए भी, कुमार था वो, संत मने कुमार होते हुए भी, कुमारम संतम, बालक होते हुए भी। दक्षिणासु मने जो दक्षिणा में ले जाए जा रहे थे, गाय ले जाए जा, नियमानासु मने ले जाए जा रहे थे, गायें ले जाई जा रही थी। उनको देख करके नचिकेता के मन में श्रद्धा, आस्तिक्य बुद्धि ने प्रवेश किया, श्रद्धा ने प्रवेश किया। तब उस नचिकेता ने विचार किया। समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि कुमार होते हुए भी, बालक होते हुए भी उस नचिकेता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कुमार बालक होते हुए भी उस नचिकेता के मन में आस्तिक की बुद्धि ने प्रवेश कर लिया।
बालक होते हुए भी, कुमार होते हुए भी उस नचिकेता के मन में क्या हो गया बच्चों? आस्तिक की बुद्धि ने, मतलब आस्था उसके मन में भी उत्पन्न हो गई। और आस्था उत्पन्न क्यों हो गई? क्योंकि उसके पिताजी गायों को दान में दे रहे थे और वह देखे जा रहा था। जब पिताजी बूढ़ी गायों को, कमजोर गायों को, दुर्बल गायों को दान में दे रहे थे, तो बच्चा जो बालक था नचिकेता, वो देख रहा था। तो देखते देखते उसके मन में आस्तिक की बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। आस्तिक की बुद्धि का ने प्रवेश कर लिया का मतलब ये हुआ उसके मन में भी आस्था उत्पन्न होगी। आस्था उत्पन्न होगी, सो अमन्यत उसने विचार किया। अब विचार क्या किया होगा कि मेरे पिताजी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने विश्वजीत यज्ञ किया है। और विश्वजीत यज्ञ क्यों किया है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। अब विश्वजीत यज्ञ करने के बाद भी मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, जो गलत है। इससे तो नरक मिलेगा ना। स्वर्ग प्राप्ति के लिए विश्वजीत यज्ञ किया, दान भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, इसी को तो सोअमन्यत, ऐसा विचार कर रहा है वो। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो जो हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तह कुमार संत दक्षिणासु नियमानासु, जो दक्षिणा में गायें ले जाई जा रही थी, बालक होते हुए भी उनको देखते हुए उस नचिकेता के मन में आस्तिक की बुद्धि ने प्रवेश किया और वह नचिकेता ने विचार किया। यह प्रसिद्ध है कि गौ आदि दक्षिणाओं के ले जाने पर के समय बालक होते हुए भी उस नचिकेता के मन में आस्तिक के बुद्धि ने प्रवेश किया, उसने विचार किया। कुछ मीनिंग आपकी सहायता करेंगे। हो जो शब्द है इसका मतलब प्रसिद्ध है, दक्षिणासु का मतलब है गौ आदि दक्षिणा है। तो विश्वजीत यज्ञ किया था, तो विश्वजीत यज्ञ में दान दिया जाता है, सर्वस्व दान दिया जाता है। तो दान तो देना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, उसके पिताजी क्या कर रहे थे, नचिकेता के बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे। और आप बहुत अच्छा आगे को सीखने वाले हैं। नियमानासु ने ले जाए जाने पर, गाय जब दान में दी जा रही थी तो उनको ले जाया जा रहा था ना वहां पर से। अमन्यत मैंने विचार किया। अब विचार करना बहुत जरूरी हो गया बच्चे के लिए। बच्चे के मन में आस्तिक्य उत्पन्न हो गया, आस्तिक की बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। क्यों? पिताजी गलत काम कर रहे हैं। गलत काम क्या कर रहे हैं? जैसे कि ये मान के चलिए हमारे घरों में कोई शुभ काम होता है तो लोगों को जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है ना, वही मान लिए। अब घर में तो जैसे कोई भी संस्कार किया, विवाह संस्कार किया जाता है, नामकरण संस्कार किया था, वो भी तो एक बड़ा लेवल का कार्य है, यज्ञ है वो। इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है? लेकिन करते क्या हैं, लोगों को मदिरा पान करा देते हैं, शुभ में अशुभ का भंग डाल देते हैं। भाई विश्वजीत यज्ञ क्यों किया जा रहा है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और जब स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो अच्छा कर्म तो विश्वजीत यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? दान में दे रहे हैं। दान में बूढ़ी गाय दी जा रही है ना, तब बच्चे ने विचार किया